नमस्कार दोस्तों, आशा वेल्थ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे एक एसएमई आईपीओ शांति ओवरसीज इंडिया लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस इंदौर मध्य प्रदेश में है और इसके आईपीओ रजिस्ट्रार्स होंगे लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई। यह आईपीओ 21 जुलाई 2017 को खुलेगा और 26 जुलाई 2017 को बंद होगा। ये एक फिक्स्ड प्राइस एसएमई आईपीओ है। फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर है और कंपनी का फिक्स्ड प्राइस इसका 50 रुपये प्रति शेयर है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 3000 शेयर है और मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 1,50,000 रुपये है और इसकी लिस्टिंग एनएससी के एमर्ज एसएमई प्लेटफॉर्म पर होगी। फ्रेश इशू है, कंपनी निकाल रही है 20,04,000 शेयर का, जिसमें कंपनी 10 करोड़ रुपए जुटाएगी। मार्केट मेकर्स का पोर्शन 1,38,000 शेयर का है। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर 9,33,000 शेयर का रिजर्वेशन है और अदर इन्वेस्टर्स के लिए 9,33,000 शेयर हैं। इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं मिस्टर मुकेश कचोलिया, मिस्टर आयुष कचोलिया और मिस्टर रोहन कचोलिया। इन तीनों के पास में 15 लाख, 10 लाख और 10 लाख शेयर हैं और जो इनकी तीनों की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो बहुत कम है। 1,57 मिस्टर मुकेश कचोलिया की है, 2,59 मिस्टर आयुष कचोलिया की है और 1,57 मिस्टर रोहन कचोलिया की है। अब हम बताते हैं कंपनी करती क्या है। कंपनी सोया उत्पादों के मैन्युफैक्चरिंग में लगी हुई है, जिसमें सोया डी ऑयल्ड केक, सोया कच्चा तेल, डी गम्ड ऑयल और सोया लेसिथिन शामिल है। यह चना, सोयाबीन, फटा हुआ मक्का, मक्का, पीला मटर, दाल आदि जैसे कृषि वस्तुओं के प्रोसेसिंग और व्यापार में लगी हुई है। यह सोया उत्पादों और कृषि वस्तुओं के निर्यात से राजस्व का प्रमुख स्रोत प्राप्त करता है। 2016-17 में टोटल संचालन का कुल राजस्व 75% से अधिक निर्यात के रूप में आया। कंपनी इनका ब्रांड है किचन प्राइड, जिसके नाम से अपना ये जो काबुली चना है वो उसको एक्सपोर्ट करते हैं उसी नाम से। और जिन देशों में इनके उत्पाद निर्यात किए जाते हैं उनमें अमेरिका, कनाडा, तुर्की, पाकिस्तान, श्रीलंका और स्पेन शामिल है। कंपनी की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। कंपनी शुरुआत में पार्टनरशिप कंपनी थी जिसका नाम था शांति ओवरसीज। 15 नवंबर 2004 को पार्टनरशिप इन्होंने लिखी थी, जिससे ये पार्टनरशिप फॉर्म बनी थी। उसके बाद में 7 साल के बाद में लगभग 8 अप्रैल 2011 को शांति ओवरसीज को कन्वर्ट कर दिया गया एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। उसके बाद में 20 जनवरी 2017 को इसी साल कंपनी को कन्वर्ट करा गया पब्लिक लिमिटेड कंपनी में और इसका जो नाम है वो शांति ओवरसीज इंडिया लिमिटेड रखा गया। अब इसके इक्विटी कैपिटल हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको जब इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी तो 5 लाख शेयर इसने अपने जितने भी पार्टनर्स थे उस समय उनको दिए थे और लोग तो 10 रुपये प्रति शेयर में अपने शेयर देते हैं सबसे पहले, लेकिन इस कंपनी ने 20 रुपये प्रति शेयर पिछले कई दिनों से ये हम पहली बार देख रहे हैं कि इनकॉर्पोरेशन के टाइम भी कंपनी ने 20 रुपये में ये शेयर इशू करे थे, जब शांति ओवरसीज पार्टनरशिप फर्म से बदलकर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हुई। उसके बाद में 31 मार्च 2012 को 1 लाख शेयर इशू करेंगे 25 रुपये की कीमत पे और उसके बाद में 31 मार्च 2017 को इन्होंने बोनस इशू करा 5:1, यानी कि 1 शेयर के बदले में प्रमोटर्स को 5 शेयर और मिल गए। उसके बाद विद इन ए मंथ 1 मई 2017 को इन्होंने 1:2 की रेशो से दोबारा जो है वो बोनस ले लिए और जो भी रिजर्व था उसको कैपिटलाइज करा। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू इस कंपनी के हैं। देखिए, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, ये एक फ्रेश इशू है। 10.02 करोड़ का इनका टोटल अमाउंट है, जिसमें से ये 4 ऑब्जेक्ट हैं इनके। पहला है कि इन्होंने कुछ मशीनरी वगैरह खरीदनी है। सोयाबीन प्रोसेसिंग प्लांट जो है धन्नाद में लगाना है, जो कि डिस्ट्रिक्ट इंदौर मध्य प्रदेश में है, उसके लिए इनको पैसा चाहिए। उसके बाद में इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है शान एग्रो मिल्स एंड एक्सट्रैक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, उसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए इनको पैसा चाहिए।
और तीसरा है टू मीट जनरल कॉरपोरेट एक्सपेंसेस, और चौथा है टू मीट इशू एक्सपेंसेस। कंपनी के फाइनेंशियल्स को जानते हैं। टोटल रेवेन्यू 2013 में 89 करोड़ था, जो बढ़कर अगले साल 104 करोड़ हो गया। लेकिन उसके बाद में 2015 के फाइनेंशियल ईयर में काफ़ी स्लम्प आया और केवल 71 करोड़ रुपए का इनका रेवेन्यू रहा। फिर 2016 में 91 करोड़ और 2017 में 115 करोड़। बॉटम लाइन भी सबसे पहले 2013 में केवल 33 लाख रुपए की थी, उसके बाद में 48 लाख, उसके बाद में 71 लाख, उसके बाद में 1.87 करोड़, उसके बाद में 3.79 करोड़। अगर आप देखें कि जो 2015 के फाइनेंशियल ईयर में टोटल रेवेन्यू में एकदम स्लम्प आ गया, 104 करोड़ से कम होकर केवल 71 करोड़ आ गया, लेकिन जो इनके प्रॉफिट्स हैं वो फिर भी बढ़े हैं, 48 लाख से बढ़कर 71 लाख हो गए। अब इस कंपनी के वैल्यूएशंस के ऊपर ध्यान देते हैं। देखिए, अर्निंग पर शेयर इसकी 2014-15 में केवल 1 रुपये 31 पैसे थी, 2015-16 में 3 रुपये 47 पैसे थी और 2016-17 में 7.01 थी। वेटेड एवरेज 4 रुपये 88 पैसे है। इसी तरह से जो पीई रेशो है वो पीयर ग्रुप में हाईएस्ट तो है 47.2 एग्रोटेक फूड्स की, लोएस्ट है 10.2 गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स की, और जो इंडस्ट्री एवरेज है वो 17.3 है, और इस कंपनी का शांति ओवरसीज इंडिया लिमिटेड का 10.24 है। तो काफ़ी है, अच्छा है ये। रिटर्न ऑन नेट वर्थ 2014-15 में 24% था, 15-16 में 39% और 16-17 में 44%। वेटेड एवरेज 39%, ये भी बहुत अच्छा है। नेट एसेट वैल्यू 31/3/2015 को 5 रुपये 40 पैसे था, 31 मार्च 2016 को 8 रुपये 87 पैसे और 31 मार्च 2017 को 15 रुपये 88 पैसे था, और शेयर की कीमत ये 50 रुपये ले रहे हैं। अब हम जानते हैं इसके प्लस और माइनस पॉइंट्स। देखिए, इसका जो इशू है वो एक फ्रेश इशू है, ऑफर फॉर सेल नहीं है। इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जो एक एक पैसा है वो कंपनी को जाएगा, कंपनी के काम में खर्च होगा, कोई प्रमोटर्स के हिस्से में नहीं आएगा। सेकेंडली, ये बताता है कि जो प्रमोटर्स है इस कंपनी के, वो अपने बिजनेस और अपनी कंपनी में कितना फेथ रखते हैं, इसलिए वो अपने ऑफर ऑफ सेल नहीं निकाल रहे। इसी तरह से देखिए, 31/3/2017 को कंपनी के जो रिजर्व्स थे वो 4.97 करोड़ थे उनकी बैलेंस शीट में। उसके बावजूद उन्होंने जो 1 मई 2017 को 1:2 की रेशो में बोनस शेयर लिए, उसमें से इन्होंने 1 करोड़ 80 लाख रुपए यूटिलाइज कर लिया। उसके बाद भी इनके पास 3 करोड़ 17 लाख का रिजर्व है और कैपिटल 78 लाख रुपए है प्रेजेंट। इसी तरह से हम तो ये कहेंगे कि एक फेयरली प्राइस इशू है। वेटेड एवरेज अर्निंग पर शेयर की 4 रुपये 88 पैसे, पी रेशो 10.24 है, रिटर्न ऑन नेट वर्थ भी काफ़ी अच्छी है। और जो इसके जो माइनस पॉइंट्स हैं वो हम जान लेते हैं। देखिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आज हर कंपनी का, एक जो भी आईपीओ आ रहे हैं, मेजर कंसर्न रहे हैं। यहाँ भी वही बात है कि 1 रुपये 57 पैसे से लेकर 2 रुपये 59 पैसे की इनके ये कॉस्ट है। उसके बाद में इन्होंने लगातार एक ही महीने में 2 बोनस दे दिए, जो कि एक ठीक नहीं है। उसके बाद में हम एक और बात कहना चाहेंगे कि जो इनके डायरेक्टर्स हैं वो सारे फैमिली मेंबर्स हैं। उनके पिता हैं मिस्टर कचोलिया, उनके 2 बेटे हैं, और सारा जो है वो एक फैमिली अफेयर है। और इस फैमिली अफेयर में ये 78.97 यानी कि रफली 79% ये शेयर होल्डिंग इनके पास है, जो प्रेजेंट कैपिटल है। और जो ये विड्रॉ कर चुके हैं 90 लाख रुपया, तीनों डायरेक्टर्स 2016-17 में 90 लाख, 90 लाख और 90 लाख, प्रत्येक ने 90 लाख रुपए निकाले हैं 2017 में ऑन अकाउंट ऑफ डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन एंड कंपनसेशन फीस। इसके बावजूद हम आपको कहेंगे कि ये वाला जो इशू है वो आपको अप्लाई करना चाहिए केवल लिस्टिंग गेन के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। और अप्लाई करने का मूड ना हो तो कम से कम इसको बेचिएगा ज़रूर, अगर इसका आपको कोई ग्राहक मिलता है आउटराइट परचेज के लिए या सब्जेक्ट टू अलॉटमेंट। थैंक यू वेरी मच। आपने ये चैनल वॉच किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, लेकिन डिस्क्लेमर पढ़ना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।